अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस नर्सिंग के एडमिशन के सिलसिले में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, बीएस नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीएस नर्सिंग का दौरानिया, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीएस नर्सिंग का मेरिट। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इदारों में बीएस नर्सिंग का मेरिट क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीएस नर्सिंग के जो फ़ी पैकेजेस हैं वो क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा बीएस नर्सिंग जो है ये कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती है, मींस बीएस नर्सिंग का एम्प्लॉयमेंट एरिया। और उसके बाद डिस्कस करेंगे बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद सैलरी पैकेज क्या होगा। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि मर्दान के अंदर इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में कौन सा बेहतरीन इदारा है जो इस वक्त बीएस नर्सिंग का जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर कर रहा है। डीएसओ, सबसे पहले अगर बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है, कि मीन्स आपने जो इंटरमीडिएट उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने मस्ट पढ़े हो। अगर आपने ए लेवल किया है तो ए लेवल में ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हो तो आप फिर भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद अगर हम बीएस नर्सिंग के दौरानिया की बात करें तो बीएस नर्सिंग जौन से ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। तो ये बाज़ इदारे जौन से ये ज़्यादातर तो एनुअल सिस्टम में ही ऑफर होता है, बाज़ इदारे जौन से उसको सेमेस्टर सिस्टम में भी ऑफर कर रहे हैं। तो 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। तीसरे नंबर पर अगर हम बीएस नर्सिंग के मेरिट की बात करते हैं तो डीएसओ गवर्नमेंट सेक्टर में जो बीएस नर्सिंग का मेरिट है वो 80% से लेकर 90% प्लस पे रहता है। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में लोग ज़्यादा इसलिए मूव करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में स्टाइपेंड मिलता है, पर मंथ वजीफ़ा 30,000 प्लस मिलता है, और उसके बाद 4 साल की आपकी जो एजुकेशन है वो फ्री होती है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो नर्सिंग का मेरिट है वो ज़्यादा रहता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 50% से लेकर 60% तक आपके नंबर एफएससी प्री मेडिकल में होने ज़रूरी हैं, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी बाज़ इदारे ऐसे हैं, अगर ये मर्दान इंस्टीट्यूट की बात करें, ये अपना एंटी टेस्ट भी कंडक्ट करता है बीएस नर्सिंग के लिए, ये अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। वो एंटी टेस्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट जौन से इस इदारे में आगे अप्लाई करने के नेक्स्ट प्रोसीजर में वो बाद में गुजरेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका एंटी टेस्ट जौन सा वो क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम 4th नंबर पे इसके 5th नंबर पे इसके फ़ी पैकेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट ज़्यादा इसलिए कि फ़ी पैकेज नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर आपसे डीएसओ मिनिमम 1 लाख प्लस पर सेमेस्टर या पर ईयर वो आपसे चार्ज करता है प्राइवेट सेक्टर का इदारा। ओवरऑल पूरी अगर फ़ी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 8 to 10 लाख मिनिमम आपसे पूरी डिग्री का इतना वो चार्ज करेगा, ये मिनिमम था। मैक्सिमम 10 लाख प्लस पे बन सकता है। प्राइवेट इदारे अपनी मर्जी का फ़ी पैकेज जो से वो चार्ज करते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 16 स्किल की बीएस नर्सिंग के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अच्छा खासा स्कोप है। सेकंड नंबर पे बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद लोग फॉरेन कंट्री में मूव कर जाते हैं, उधर भी इसका अच्छा खासा स्कोप है, ठीक है। लाइक सऊदी अरेबिया है, दुबई है और दीगर कंट्रीज आ जाते हैं। तीसरे नंबर में बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद ये जो छोटे इंस्टीट्यूट बने होते हैं जहां एलएचवी की स्टडी दी जाती है, वहाँ टीचिंग के फ़राइज़ जोन से वो भी बाज़ लोग जोन से वो सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर एरिया आ जाता है। 4th नंबर पे बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद बाज़ ख़वातीन जोन से वो अपने मैटरनिटी होम जोन से वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर की कस्टडी के अंदर रन कर रही होती हैं, चला रही होती हैं। ये 4 इसके मेजर्स एरिया आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के। सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब होती है तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। 70-80,000 से लेकर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो और प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी हार्ड वर्किंग, ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं और आपकी स्पेस एरिया देखा जाता है। किसी बड़े शहर में ज़ाहिर सी बात पैकेज ज़्यादा होगा, फॉरेन कंट्री में तो लाखों के हिसाब से होगा, पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं तो आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। 30-40,000 से लेकर 50-60,000 तक लोग फिर बीएस नर्सिंग के बाद इतनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मर्दान इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज ने इस वक्त बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन है वो ओपन कर दिए हैं, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो उनसे उन्होंने बताई है कि बीएस नर्सिंग में डियर स्टूडेंट्स वो है 16 सितंबर, एडमिशन स्टार्ट जो उनसे 16 सितंबर से हुए, लास्ट डेट एडमिशन फॉर्म की है 19 अक्टूबर 2023। 19 अक्टूबर इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और जो इनका टेस्ट है वो 23 अक्टूबर 2023 में कंडक्ट किया जाएगा।
मर्दान इंस्टीट्यूट का। और जो इंटरव्यू है 24 और 25 अक्टूबर में इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो पहली मेरिट लिस्ट है या फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 30 अक्टूबर 2023 में आवेज़ा की जाएगी। और जो फीस सबमिशन करवाने की लास्ट डेट है वो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक जो इनकी फ़ीस जमा करवाने की डेट है। और जो क्लासेस हैं वो 13 नवंबर 2023 में जो उनसे वो उस वक्त क्लासेस जो उनसे इनकी वो स्टार्ट होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं 10% मैट्रिक की वेटेज शामिल की जाएगी, 20% एफएससी की होगी और उसके बाद 40% जो उनसे है इनका 40% से लेके या जो बाकी जितने बचते हैं परसेंटेज है वो सारा का सारा डियर स्टूडेंट्स इसमें इनका एंट्री टेस्ट जो है उसके नंबर मीन्स 30 जो नंबर हैं वो आपके एफएससी और मैट्रिक हैं और जो बाकी नंबर वो उनके इंटरव्यू और टेस्ट के जो से होंगे। और जो वो बच्चे जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसमें जो थर्ड टॉप की पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन होल्डर को 30% ट्यूशन फी ऑफ होगी, सेकंड वाले को 20% ट्यूशन फी ऑफ होगी और जो थर्ड नंबर पे होगा उसको 10% ट्यूशन फी ऑफ होगी। सो ये हमारी आज की वीडियो जो मर्दान इंस्टीट्यूट उसमें ऑफर होने वाले बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम के हवाले से थी। बाकी अगर आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, मर्दान इंस्टीट्यूट का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।